स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का संकल्प को पूरा करने के लिए टोबैको मुक्त गुजरात, कैंसर मुक्त गुजरात को संकल्प को पूरा लेकर फाउंडर रोहित पटेल द्वारा गुजरात के अंदर तंबाकू से बनती विविध चीज़ों आइटमों पर तात्कालिक प्रतिबंध लगा के वर्तमान में जो कायदे कानून हैं उस कायदे कानून का कड़क रूप से पालन किया जाए, इस समर्थन के लिए उनको विविध एनजीओ का, धर्म गुरुओं का साथ सहकार मिलने की वो बात कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ आने वाले समय में रोहित पटेल का मानना है कि इसके लिए एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। आज के इस प्रोग्राम में गुजरात के कैंसर के जाने माने डॉक्टर पटेल, गुजरात के उमिया धाम के ट्रस्टी सहित अन्य सामाजिक संस्थाओं ने भाग लेके गुजरात को टोबैको मुक्त गुजरात बनाने का संकल्प किया है, जिसकी खास रिपोर्ट। पूरा परिचय दीजिए और आज का जो कंसेप्ट है क्या लेके आपका मुहिम किस तरह आगे बढ़ाने वाले हैं। मेरा नाम रोहित पटेल है, अहमदाबाद गुजरात से हूँ। खास करके ये जो टोबैको मुक्त गुजरात और कैंसर मुक्त गुजरात जो मुहिम चल रही है उनका मैं प्रेसिडेंट हूँ, बरोबर है। और हम और हमारी टीम ये जो व्यसन मुक्ति के प्रोग्राम जो चल रहे थे पूरे इंडिया भर में, उससे कुछ अलग लेके निकले। जैसे कि टोबैको मुक्त गुजरात, कैंसर मुक्त गुजरात, मीनिंग आप समझ पाते हो कि अभी तक जो व्यसन मुक्ति के प्रोग्राम चलते हैं उनको बंद करके अब टाइम आ चुका है कि टोबैको से बनती कोई भी चीज गुजरात की टेरिटरी में टोटल बिकनी बंद होनी चाहिए। जो हिसाब से कैंसर और अलग अलग जो रोग हो रहे हैं इनसे और खर्चे में जो भी फैमिली पाईमाल हो रही है, युवा धन खत्म हो रहा है, जैसे कि बेरोजगार लोग होने लगे, वो हिसाब खर्चा उसमें चला जाता है, बेरोजगारी बढ़ती है। तो उसको सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये टोबैको मुक्त गुजरात, कैंसर मुक्त गुजरात का अभियान शुरू किया, हमारी टीम ने। अच्छा, जो वर्तमान में जो कायदे कानून है, तो ये कायदे कानून को लेके आपकी क्या डिमांड है स्कूल कॉलेजों को लेके? डिमांड में ऐसा है कि सबसे पहले तो बताऊं कि 15 के 17 ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे कायदे बने हुए हैं सालों से कि जिसका अमलीकरण बहुत कम प्रमाण में हो रहा है, बराबर। उसको पहले अमलीकरण में लाना चाहिए। और हमारी जो डिमांड है गुजरात सरकार से कि अपनी गुजरात टोबैको मुक्त होना चाहिए, उसका एक नया कायदा बनाना चाहिए। और वो बनाने से पहले अभी फिलहाल तुरंत ही जो पुराने कायदे का जो अमलीकरण नहीं हो रहा उनको तुरंत इम्प्लीमेंट देना चाहिए और गुजरात की जनता को बचा लेना चाहिए। વર્ષોના અનુભવ, વર્ષોના રિસર્ચ અને વર્ષોનો લોકોનું તમાકુ ખાવાનું અને તમાકુ ખાવા પછીની ઇફેક્ટ, આ કેટલાય ટ્રાયલો થયા છે। તમાકુની અંદર 4000 પ્રકારના ટોક્સિન રહેલા છે અને એમાંથી 40 પ્રકારના ટોક્સિન એવા છે જે ખરેખર શરીરને નુકસાન કરે છે। તમાકુ ખાવાથી આપણને મૂડ એલિવેટ થાય છે ને, એમાં કંઈક તો એવું છે એનાથી થાય છે। તો મૂડ એલિવેટ કરવા માટે જે વસ્તુઓ હોય છે એ જ વસ્તુ नुकसान પણ કરતા હોય છે। सर, जिस तरह का ये तंबाकू टोबैको को लेकर आज का ये फंक्शन है, लेकिन जिस तरह का कैंसर के क्या नंबर्स बढ़ रहे, किस तरह बढ़ रहे, अरे इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण वही है तंबाकू खाने का और तंबाकू की सब प्रोडक्ट और बीड़ी सिगरेट पीने की वजह से होता है। इसके अंदर जो आपने बताया कि 4000 प्रकार के जो तत्व होते हैं, 4000 प्रकार में कौन सा तत्व होता है और इसके रोक टोक के लिए इसमें महिलाओं में भी बढ़ रहा है, तो क्या रीजन क्या है? निकोटीन अंदर आता है, वो निकोटीन मैक्सिमम नुकसान करता है और मेल फीमेल दोनों को सही तरह से एक ही नुकसान होता है, वो उसमें अलग अलग नहीं होता है नुकसान। तंबाकू के कारण मुख्य कौन सा कैंसर बढ़ रहा है? तंबाकू के कारण मुंह के कैंसर बहुत बढ़ रहे हैं और आंत के कैंसर, आंत के बढ़ रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं खाते तंबाकू फिर भी वो लोगों को भी हो रहा है, महिलाओं को भी हो रहा है, तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रिसर्च चालू है या वर्ल्ड WHO के तरफ से गुजरात में किस प्रकार की इसको रोकने के लिए मुहिम उठा रही है? जेनेटिक कॉज भी होता है कि जो कैंसर होता है वो तंबाकू नहीं खाता, वो जेनेटिक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी होता है कि अपना जो XY क्रोमोसोम होता है उसमें जीन होते हैं, जिनमें डिलीजन आता है, उसकी वजह से भी हो सकता है कैंसर। तो ऐसा लग रहा है कि तंबाकू बंद करने से या इसके टोबैको की रोक लगाने से कितना प्रतिशत इसमें कैंसर में रुकावट रुकेगा, किस प्रकार के फायदे होंगे? वो कैंसर बढ़ाने के लिए तंबाकू इंग्रेडिएंट काम करता है। जो कैंसर होने वाला है इसको तो होने वाला है जेनेटिक कॉज की वजह से, पर तंबाकू खाने की वजह से वो डबल ट्रिपल 4 गुना हो सकता है। स्टेज नहीं बढ़ सकता, स्टेज रुकेगा। आरपी पटेल, I am the president of the Vishwa Umiya Dham, Jaspur, Ahmedabad. We go
फ्री गुजरात और कैंसर फ्री गुजरात करने का जो अभियान उन्होंने चलाया है, मैं उनको सबसे पहले अभिनंदन देता हूँ, क्योंकि ये झुंबेश जो है, ये अभियान है, वो आज से स्टार्ट नहीं हुआ। करीब 87 से WHO ने, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 87 से इस अभियान को चलाया है। आज करीब भी ये जो अभियान 36 साल से चल रहा है, फिर भी हम क्या उसमें ऐसा है कि इस अभियान को हम जितना चाहिए इतने तरीके सफल नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि इस अभियान में हर व्यक्ति अभी तक जुड़ी नहीं है। मानते हैं कि ऐसे जो प्रेस होती है, अभियान चलता है, सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे प्रवृत्ति होती है, लेकिन जब तक इस प्रवृत्ति को, इस अभियान को हर पर्सन तक अगर नहीं लिया जाता, हर व्यक्ति जब अगर ब्रांड एम्बेसडर उसकी नहीं बनती कि टोबैको फ्री करना ही है, किसी हाल पे करना है, टोबैको फ्री करने की जो ये जो चळवळ है, वो हर घर में चर्चा होनी चाहिए। देश का सबसे बड़ा तंबाकू का व्यापार करता है, सबसे बड़ा इकोनॉमिक जो सेंटर है गुजरात का, सेंट्रल गुजरात, जिसके ऊपर ये तंबाकू बेची जा रही है, एक्सपोर्ट हो रही है। तो गुजरात सरकार किस तरह ध्यान देगी? क्योंकि महाराष्ट्र में तो ऑलरेडी बैन कराई है, सबसे पहला कंसेप्ट महाराष्ट्र ने लिया है। आपने जो बात बताई उसमें मध्य गुजरात में और जहां पर टोबैको की खेती ज्यादा होती है और उसके लिए जो व्यापार बनता है, एक सीधी बात है कि जब व्यापार की बात आती है तो माफिया लोग हर जगह पर रहते हैं और उनको अपने व्यापार में जितना इंटरेस्ट होता है, इतना किसी की हेल्थ के लिए या कोई समाज के लिए उसकी फिक्र नहीं होती। तो अपने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए वो अपने हिसाब से जोर से वो काम करते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, MP हो, UP हो, कोई भी हो। लेकिन बात जो होती है टोबैको की, तो उसमें मैं आपसे बताऊं कि जो माननीय नरेंद्र भाई ने एक अभियान चलाया, स्वस्थ गुजरात, स्वस्थ गुजरात, उसका मतलब एक डर का माहौल है। मतलब टोबैको को उसी हिसाब से भी रोकने की जरूरत है कि समाज में एक नफरत का साधन होना चाहिए, एक पनिशमेंट का एक डर होना चाहिए, तब जाकर ये टोबैको का जो इश्यू है वो हम कदाच शायद खत्म कर पाएंगे। हूँ मारू घर तंबाकू मुक्त बनाईश, हूँ मारी सोसायटी तंबाकू मुक्त बनाईश, हूँ मारी શેરી तंबाकू मुक्त बनाईश, हूँ मारू गाम तंबाकू मुक्त बनाईश, हूँ मारू शहर तंबाकू मुक्त बनाईश અને હું મારું ગુજરાત રાજ્ય તંબાકુ મુક્ત બનાવીશ એવી પ્રતિજ્ઞા સાથે અમે આ ચળવળની શરૂઆત કરી હતી અને આ જ પ્રતિજ્ઞા સાથે અમે આગળ ચાલતા રહીશું અને જેટલો બને એટલો પ્રયાસ કરીશું કે કેમ બને જેટલું જલ્દી આ વસ્તુને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવે અને ગુજરાતનું યુવાધન બચી જાય અને ગુજરાત બચી જાય। જે નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું જે એક વસ્તુમાં ચર્ચા થઈ, સ્વચ્છ ગુજરાત, સ્વસ્થ ગુજરાત, સ્વચ્છ ગુજરાતનું અમલીકરણ ઘણું સારું થઈ ગયું અત્યારે। આપણે ગુજરાતમાં જોઈએ છે કે સ્વચ્છ ગુજરાતનું જે ખરું ને એક સારો રિપોર્ટ આવ્યો છે, પણ સ્વસ્થ ગુજરાતનો હજુ એટલો નથી થયો। તો સ્વસ્થ ગુજરાત ઉપર પ્રેશર કરવા માટે સરકાર જોડે વિનંતી કરીશું કે સ્વચ્છની જોડે સ્વચ્છ પણ જવું જોઈએ અને એના માટે તૈયારી ચાલુ કરાવીશું।